नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 4 जुलाई 2020 है, आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि चतुर्दशी है, वार शनिवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य समय दक्षिणायन में, वर्षा ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 12 है। जिलकादी माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। चतुर्दशी तिथि दिन में 11:34 तक है, उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मूल रात्रि में 11:22 तक, उसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग ब्रह्म रात्रि में 12:55 तक, उसके उपरांत इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। करण वर्णिज दिन में 11:34 तक, उसके उपरांत वृष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:41 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर वर्णन देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन के अंदर है, मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर है और बुध अपनी स्वराशि मिथुन के अंदर है, बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु के अंदर है, शुक्र अपनी स्वराशि वृष के अंदर है, शनि अपनी स्वराशि मकर के अंदर है, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर है और केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर है और चंद्रमा भी धनु राशि के अंदर है। भद्रा दिन में 11:34 से रात्रि में 10:44 तक है और महापात योग दिन में 7:45 तक है। गंडमूल रात्रि में 11:22 तक है। मनवादी चौमासी चतुर्दशी जैन समुदाय की आज है। शिवशैन चतुर्दशी और उत्सव उड़ीसा में आज है और कोकिला व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। वायु परीक्षा शाम को 7:20 पर आज की जाएगी। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया 7:24 से 9:06 तक है। चरका चौघड़िया 12:31 से 2:13 तक है और लाभ और अमृत के चौघड़िए 2:13 से 5:38 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से लेकर के 10:30 तक है। राहु काल में कुछ लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो नमकीन पदार्थ का आप सेवन करके अपने कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, राहु और बुध मिथुन राशि में, वहीं केतु, चंद्रमा और बृहस्पति धनु राशि के अंदर। ये 6 ग्रह तीन ग्रह आमने सामने होने से चीजों में बड़े बदलाव की तरफ स्थितियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके मनों और आपके संघर्ष करने की क्षमता से तय होगा कि आपके जीवन में इसका प्रभाव किस तरह से आएगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत दिनों से अलग अलग तरीके से उन्होंने कोशिशें करके शिक्षा को एक नई स्वरूप में ढालने की कोशिश की है। इसके बाद से ये स्थितियां, बृहस्पति क्योंकि अपनी स्वराशि के अंदर आ गया तो अलग ही तरह से कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ जाएंगे हम अगले कुछ दिनों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मंगल भी बृहस्पति की राशि के अंदर ही है। बृहस्पति स्वराशि के अंदर है, बुध स्वराशि में है, शुक्र स्वराशि के अंदर है। यानी आप देखें कि लगभग 5 ग्रह स्वराशिस्थ हैं इस समय। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि हर व्यक्ति जिसके ये ग्रह प्रभावी हैं वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग और दोहन कर सकता है। प्रकृति उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। कौन कौन से ग्रह हैं वो? बुध, यानी जिनकी कुंडली में बुध जो प्रधान लोग हैं उनको कुछ लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र प्रधान लोगों के तो हमेशा से ही आनंद रहे हैं, तो अब और ज़्यादा स्थितियाँ उनके लिए अनुकूल हो गई हैं। बृहस्पति जो पिछले दिनों नीच राशि के अंदर चले गए थे वो अब स्वराशि के अंदर आ गए हैं वक्र होकर के। तो यहाँ भी जो बृहस्पति प्रधान लोग हैं उनके लिए भी कुछ अनुकूल स्थितियों का निर्माण बृहस्पति यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ के अंदर शनि अब अपनी स्वराशि के अंदर मकर राशि के अंदर है, तो वो भी अपने जो टेक्नोलॉजी और तकनीकी पे पूरी चीज़ों को लाने का जो उनका प्रयास है वो भी कहीं ना कहीं
और बेहतर तरीके से होती हुई दिखाई देगी। लेकिन मंगल का बृहस्पति में के साथ होना और जो शनि का अपनी स्वराशि में होना, कहीं न कहीं जो टकराव है, कोई तनाव है, तो उनको आमने सामने ना कर दे, इसकी स्थिति हो सकती है कि ईगो के अंदर या हम अपने को श्रेष्ठ मानने में कहीं, मंगल जब बृहस्पति की उसमें होते हैं तो थोड़ा सा एक ये आ जाता है कि व्यक्ति अपने आप को ठीक मानते हैं और निर्णय कर बैठते हैं और फिर बाद में उसके जो भी कुछ प्रभाव आने हैं वो बाद में आते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये पूरे दुनिया के संदर्भ में, राष्ट्रों के संदर्भ में, राजनीतिक क्रियाकलापों के संदर्भ में ये चीज़ें आपको ऊपर नीचे अगले कुछ दिनों में दिखाई देंगी। तो उसमें जो जितना बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अपने कार्यों को करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करते हुए, उनसे राय मशवरा करते हुए कार्य करेंगे, उतने ही बेहतर, मतलब समूह के साथ सामूहिक निर्णयों से आने वाली जो निर्णय क्षमता है वही अब बेहतर, सबसे बेहतर प्रभावी होगी। अकेले अगर आपने निर्णय लिए तो हो सकता है कि वो आपके ईगो या गलत जानकारी पर आधारित हो, तो उससे कहीं समस्या आ जाए। तो कोई भी कार्य अगर व्यक्तिगत जीवन में करना है, अपने परिवार में कोई व्यवस्था, कोई व्यवसाय या कोई परिवर्तन के लिए आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे राय लेकर के आप आगे बढ़ें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बृहस्पति और बुध का जब दृष्टि संबंध होता है तो बैंकिंग सेगमेंट के लिए सबसे बेहतर कार्य करने के दिन होते हैं। यानी बैंक से अगर आप पूछ करके, बात करके, बैंक को सही से अगर आपने डील कर लिया तो आप सबसे बेहतर स्थिति को पाने की स्थिति में होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, यहाँ पर राहु का लगातार व्यवसाय की राशि मिथुन में बने होना। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य और राहु के साथ होने की वजह से ये जो स्थितियाँ इतने दिनों हमने देखी, 21 जून के बाद से आज तक, जिस हम एक दिन का इंतजार कर रहे थे कि 5 जुलाई के बाद से स्थितियाँ कैसी होंगी, वो राहु के साथ में सूर्य के जो योग हैं उनमें जो परिवर्तन आने हैं सूर्य ग्रहण के बाद, वो यहाँ 5 तारीख तक वो उन्होंने किस तरह की स्थिति बना ली है हमारे सामने। हम देख रहे हैं कि लगातार जो लापरवाही कर रहे हैं उन्हें तनाव हो रहे हैं, और जिन्होंने एक संयम और एक व्यवस्था और एक पूरे तरीके से अपने आप को नियंत्रित रख करके कार्य किए हैं, वो ठीक से चीज़ें चल रहे हैं। तो आगे इस बात का और भी महत्व बढ़ जाएगा कि जो लोग अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को एक नियमों के तहत चीज़ें करेंगे, सारे नियमों को मानेंगे, परिपालना करेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, वो एक अलग तरह की ज़िंदगी जिएंगे। और बाकी लोगों के लिए कहीं ना कहीं सडन अचानक चीज़ें बदलती हुई और हेल्थ के इश्यूज खड़ी करती हुई दिखाई दे सकती हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब बात करते हैं ज्योतिष में रंगों के महत्व की, जीवन पर पड़ने वाले रंगों के महत्व की। हम ये देखते रहे हैं कि रंग हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। हमने इस प्रोग्राम में इसकी चर्चा इसलिए की है कि कैसे हम रंगों का सही उपयोग करके कैसे हम अपने जीवन के अंदर बदलाव लाते हुए अपने आसपास की चीज़ों के अंदर और अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकें। इस विषय में हम बहुत सारे मुद्दों को शामिल करेंगे और आज बात कर रहे हैं हम मंगल ग्रह के रंग की, जो मुख्य रूप से लाल रंग है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रंगों के प्रयोग से भावनात्मक जीवन में पड़ने वाले प्रभाव की। देखिए, जब हम बात करते हैं मंगल के किसी भी जन्मपत्री में कमज़ोर हो जाने की या ऐसी स्थिति में आ जाने की जहाँ पर मंगल का प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है या कम मिल पा रहा है, तो स्थिति ऐसी बनती है कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी होती है। वो व्यक्ति किसी बात को रिएक्ट करने में उतना सक्षम नहीं हो पाता और उसे बार बार ऐसा लगता है अपने जीवन के अंदर कि कार्य पहले हो जाते हैं और विचार बाद में आते हैं। तो ऐसी सभी स्थितियों के अंदर जब आप हों तो आप समझें कि मंगल कहीं ना कहीं आपका उतनी आपको ऊर्जा नहीं दे रहा। तो ये ऊर्जा हम कहाँ से ले सकते हैं? जहाँ तक बात कर रहे हैं भावनात्मक संबंधों में, हम ये ऊर्जा रेड कलर को यूज़ करके अपने घर के अंदर इसकी पूर्ति कर सकते हैं। जिन भी लोगों के भावनात्मक संबंधों में
एक गर्माहट ना हो, एक दूसरे से शीतलता से बात करते हो, या केयर कम हो, या उन्हें लगता हो कि उनका साथी बहुत अच्छे तरीके से उनसे डील नहीं कर रहा है, और वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं अपने साथी के लिए, लेकिन साथी उस ऊर्जा के साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा ऊर्जा को, या वैसा का वैसा आपको नहीं दे रहा है। तो दोनों के बीच तारतम्य का भाव हो, या एक साथ कभी एक अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है और दूसरे टाइम पर दूसरा, और ये कोई साम्य नहीं बन पा रहा, ऐसी सभी स्थितियों में आप लाल रंग का उपयोग अपने भावनात्मक संबंधों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। इसमें सबसे बेहतर जो उपयोग आपको करना है वो वस्त्रों के चयन में कर सकते हैं। आप जब कभी भी ऐसी स्थिति हो कि आपको आपका साथी थोड़ा सा शीतल दिखाई दे, तो आप अपने जो पहनने के कपड़े हैं, मुलाकात के लिए जाते समय या बातचीत के समय, आप रेड कलर का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, वो भी अपर लेवल, जैसे टी शर्ट है, या कोई अगर आप जो भी परिधान है, आप देखें हमारे महिलाओं के परिधानों में शुभ कार्यों के अंदर या जो अच्छे सारे कार्यों के अंदर रेड कलर का कहीं ना कहीं समावेश रखा जाता था। वो इसी बात को ध्यान में रख के रखा जाता था कि भावनात्मक जो ऊंचाई है वो बनी रहे उस समय, जो कार्य कर रहा है उसकी भी, और उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी। तो आप अगर रेड कलर को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके साथ में एक वार्म आप फील करेंगे, न सिर्फ आप बल्कि दूसरे लोग भी। इसके साथ ही आप देखें कि अगर किसी बच्चे के शिक्षा के स्तर में अगर हम ये देखते हो कि बच्चा बहुत ही सुस्त है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, कोई रेस्पॉन्ड नहीं है, उसका रेस्पॉन्ड टाइम बहुत पुअर है, तो आप उस बच्चे के कमरे में कोई एक चीज़ ऐसी रेड कलर की लगा सकते हैं जो उसको एनर्जाइज कर सके, खेल के अंदर उसको अधिकता दे सके, उसके अंदर एक ऊर्जा का समावेश करना हो किसी बच्चे के उसमें, एक स्लो एंड बहुत स्टडी सा अगर कोई बच्चा आपको दिखाई दे, तो उसके रूम के अंदर चाहे उसके पहनने के कपड़ों में, चाहे उसके बेडशीट, बेड कवर्स, या उसकी टेबल कवर के रूप में, या उसके सामने जो चीज़ें हैं उनके अंदर कोई पेंटिंग के रूप में, आप इस कलर को अधिकता से काम में लेकर के उसके अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ा करके, एकाग्रता का स्तर बढ़ा करके, और अच्छे फल आप लेने की स्थिति में आ सकते हैं। अगर हम इसी चीज़ को स्वास्थ्य में लेके आते हैं, हम देखेंगे जिन्होंने आशा खो दी, यानी कि उन्हें लगता है कि वो ठीक ही नहीं हो सकते, या उन्हें लगता है कि चीज़ें बहुत ख़राब जा रही हैं, बड़े निराश हैं हेल्थ को लेकर के, या कोई काल्पनिक तौर पर बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसी जगहों पर वो लेके जा रहे हैं जहाँ से उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ख़राब स्थिति, तो वहाँ भी रेड कलर का यूज़ करके आप उनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ये रेड कंबल के रूप में हो सकता है, सामने किसी जो फ्लावर्स के रूप में हो सकता है। हमारे परंपराओं में रहा है कि किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए अच्छे खूबसूरत फूल लेके जाने का, जो उसे खुश कर दे, उसकी एनर्जी के लेवल को बढ़ा दे। सबसे लास्ट के अंदर हम बात करेंगे बेडरूम में और कार्यस्थल पर। अगर बेडरूम और कार्यस्थल पर हम रेड कलर को यूज़ करते हैं तो यहाँ हम न सिर्फ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की स्थिति बना सकते हैं, और अपने कार्यों के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रिजल्ट लाने की जो आपकी क्षमता है, उसको भी बढ़ाने के लिए हम रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कार्यों के अंदर बराबर आपकी शिकायत हो कि आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, परिणाम उतने बेहतर नहीं है जितनी आपकी मेहनत हो, तो आप रेड कलर को, आक्रामकता आपकी बढ़ जाएगी, और इससे आपको आपके कार्यों के परिणाम लाने में बड़ी मदद मिलेगी। चाहे तो आप जो है छोटी से छोटी चीज़ों, पेपर वेट से लेकर के और कोई लैंप तक, आप अपने आसपास का टेबल टॉप से लेकर के और किसी ऐसी जो चीज़ जिसको लेकर के आप फ्लावर पॉट तक, मतलब हर किसी चीज़ में इन कलर्स को आप इंजेक्ट करके और चीज़ों के जो स्तर को उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बेडरूम में भी, अपने कार्यस्थल पर भी अगर आप कलर्स के रूप में कुछ रेड को यूज़ करते हैं तो आपके आक्रामकता का स्तर निश्चय ही बढ़ेगा, आपके रिजल्ट ओरिएंटेड होने का स्तर बढ़ेगा, भावनात्मक स्तर में आपका साथी के साथ आपका तारतम्य अच्छा होगा। वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में।
आइए अब बात करते हैं साइना नेहवाल जी की। साइना नेहवाल शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2015 में साइना नेहवाल दुनिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं। इस मुकाम तक पहुंचने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। लंदन ओलंपिक में 2012 में साइना नेहवाल ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। बैडमिंटन ऐसा करने वाली भारत की पहले खिलाड़ी थी वो। 2006 में बीजिंग में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। साइना ने 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत और 2017 में कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम में उनके नाम 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। उनका नाम एशियन गेम्स में 2 कांस्य पदक, एशियन चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक। उन्हें 2009 में अर्जुन अवार्ड और 2010 में पद्मश्री, 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साइना को 2018 में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना। आइए हम इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी मिथुन लग्न की कुंडली और उसमें बृहस्पति का होना, सामने से शनि का दृष्ट होना, ये 2 बातों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज करता है। पहली बात, बृहस्पति का लग्न होने का अर्थ है मित्रों कि इनके कार्यों को ईश्वरीय एक ताकत मिलती चली जाती है। बृहस्पति जब आपके लग्न में हो तो आप सीखने की आपकी अदम्य इच्छा होती है। किसी भी चीज को एक बार देखने के बाद उसको सही ढंग से कर लेना, उसके ऊपर मेहनत करना, उस प्रयास में सफल हो जाना, ये बृहस्पति लग्न में होते ही आपको स्वतः ही मिल जाता है। दूसरा, शनि जब आपके केंद्र स्थान में और वो भी सप्तम स्थान में शनि बली हो जाते हैं, स्थान बली हो जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपको नींद, भूख और कोई ऐसी स्थिति, शारीरिक जो आपकी कमजोरियां, उन पर आपको कमांड मिल जाता है। आपको न नींद आती न भूख लगती, अगर आपके पसंदीदा कार्य आपके साथ हैं, यानी जिन कामों को आप करना चाहते हैं, अगर आपके सप्तम स्थान में शनि, तो आपको उन चीजों के प्रति किसी प्रकार का दूसरी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। आपको लगता ही नहीं है कि कोई और चीज है जो आपको करनी है। आपका लक्ष्य सामने दिखता है आपको और आप उसके प्रति एक तरह से मतलब बिना किसी उसके लग जाते हैं। कोई झिझक, कोई रुकावट, कोई आपको रोक नहीं पाता उस समय जब आप अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे होते हैं। तो ये शनि आपको 7th हाउस में देता है। साथ ही साथ सूर्य और बुध का 10वें स्थान में होना व्यक्ति को सारी रुकावटें, सारे जो तनाव है, उन सबको आप पार पाते हुए व्यक्ति इतना अदम्य ऊर्जा होती है। आपके इरादे चाहे जितने अच्छे हो, आपको चाहे जितनी भाग्य की ताकत मिली हो, लेकिन अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, अगर आप उन कार्यों करने के लिए आपके अंदर आपकी मानसिक प्रबलता नहीं है, तो फिर आप उन कार्यों के प्रति एक काल्पनिक तौर पर जुड़े रह सकते हैं। उनको पाने के लिए जो आप दौड़ लगानी है, वो दौड़ लगाने के लिए जो ऊर्जा आपके शरीर में चाहिए, जो मानसिक ताकत चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाती। और सूर्य 10वें स्थान में बैठकर के आपको ये ताकत देता है। यहां बुध भी 10वें स्थान में, तो आपके शरीर पर आपकी जो लचक, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो देखने लायक है। आप क्योंकि बैडमिंटन बिना आपके शरीर के अंदर अगर आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप उतना बेहतर नहीं हो सकते हैं। आप इनको खेलते हुए देखें, जैसे कोई बिजली से कौंध रही हो, आप बैडमिंटन के कोर्ट के ऊपर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल कैसे है। आप इनका कद, हालांकि उतना लंबाई इनकी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप बैडमिंटन के कोर्ट पर जब ये घूमती है तो ऐसा लगता है सूर्य की जो ऊर्जा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपको प्रत्यक्ष वहां पर एक तरह से कौंधती हुई नजर आए। यहां पर मंगल भी इनकी कुंडली के अंदर हो चुका है, जो 8वें स्थान में। मंगल, राहु और शुक्र, जब मित्रों मंगल उच्च का हो और राहु की साथ में ताकत और मिल जाए उसको, तो क्या स्थिति होती है व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रखता। बस वो अंतिम क्षण जब होता है कि इसके बाद तो चल भी नहीं सकता, वहां तक लड़ता है वो व्यक्ति। और उसमें भी अगर उसकी लास्ट ब्रीथ के लिए भी अगर उसके पास कोई एनर्जी है तो उसको भी वो अपने कार्य में लगाने में हिचकेगा नहीं। ऐसे व्यक्तित्व की जब रचना हो, ऐसे व्यक्तित्व जब बन रहे हो, तो आप देखें जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो कैसे राहु और मंगल आपको वो ताकत देते हैं। आप यकीन मानें कि अगर ये खिलाड़ी नहीं होती तो जो आर्म फोर्स के अंदर इनका जाना तय, मतलब मंगल आपको चैन ही नहीं लेने देता जब तक आपको विजय हासिल नहीं हो, जब तक आपने जो तय किया उसमें अगर सफलता हासिल ना हो,
तो मंगल को आप शांत नहीं रख सकते। मंगल के लिए आपको वो कार्य करने होंगे जिनके अंदर आपको, जो आपने इरादे कर लिए उनके प्रति आपको ईमानदार होना ही होगा। आपकी जो एग्रेशन है उसको कोई ना कोई दिशा आपको देनी होगी। तो जिन कुंडलियों में भी आप अपने बच्चों की कुंडली में अगर देखते हैं कि मंगल उच्च का है और राहु के साथ है, या किसी भी तौर पर वो पंचम और 11वें स्थान के साथ उसका कोई संबंध बन रहा है, आपको उन बच्चों को खेल जगत के अंदर जरूर एक बार ट्रेनिंग के अच्छे कोचेस के हवाले करना चाहिए। आप देखेंगे कि बेहतरीन वो आपको एजुकेशन से के अलावा भी आपको बेहतरीन करके दिखाएंगे। बृहस्पति जब लग्न के अंदर हो तो व्यक्ति को अच्छे कोच मिलते हैं। केंद्र स्थानों में बृहस्पति हो तो आपको सिखाने के लिए बहुत अच्छी स्थितियां उपलब्ध होती हैं, और यहाँ आपने देखा कि इनके जो कोच हैं वो विश्वविख्यात कोच इनको मिले, और इस तरह से इनको एक बेहतरीन स्थिति उपलब्ध होती चली गई, और आगे इनका जीवन इन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाया। तो ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर जो मंगल और जो राहु की स्थिति है, ये इस बात को बताती है कि कितनी ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है। जहाँ तक आप टीवी एड्स में देखें तो शुक्र भी यहाँ साथ है। आप जब इनको देखेंगे कि खेल जगत के बाद आप इनको एक ऐसा सितारा भी देखेंगे जो लोगों के दिलों में जगह बनाता है, जो एक ब्रांड के रूप में भी इनको इस्टेब्लिश करता है, और ये उससे धन कमाने की स्थितियों को भी कहीं ना कहीं एक बहुत मोटे तौर पर इस उपलब्धियों में शामिल करता है। वो है शुक्र का मंगल के साथ होना, और साथ में चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होने ने इनकी भावनात्मक तीव्रता को इस लेवल पर लेके आया कि एक जो इन्होंने लक्ष्य बना लिया, एक जो इन्होंने तय कर लिया कि मुझे वहां तक पहुंचना ही है, तो वो इन्होंने करके दिखाया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कुंडली है ये एक उदाहरण हो सकती है उन माँ बाप के लिए जिनकी बच्चियां अभी छोटी हैं और जिन्हें खेल जगत में एजुकेशन जरूरी है, लेकिन अगर आप कहीं बच्चों को खेल से जोड़ते हैं तो वो बड़े सितारे बन सकते हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। और ज्योतिष इसमें आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपका बच्चा किस क्षेत्र के अंदर ज्यादा बड़ी सफलता ला करके आपको दे रहा है। भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।